आश्चर्यजनक ढंग से पूछते हैं कि कृष्ण की 108 पत्नियां थी। सामान्यतः ऐसा नहीं है कि और राजाओं ने नहीं किया हो, और मुगलों में तो कोई गिनती नहीं थी, लेकिन मैं तो सनातन धर्म के पुरोधाओं की बात कर रहा हूं, जहां पर हमारे भगवान, हमारे ईष्ट श्री कृष्ण की 108 पत्नियां थी। दरअसल उन्हें कुल जो उनकी पटरानियां थी 8 ही थी, या 8 पत्नियां थी, जिनमें पटरानी रुक्मिणी थी। 101 का किस्सा यह है कि एक राजा, दैत्यनुमा राजा, उसने तमाम परिवारों पर आक्रमण करके और उन लड़कियों को, उनके पत्नियों को, लड़कियों को, सबको ले आकर के और एक महल में अपने बंद कर दिया था। उनकी 100 संख्या थी, उन रानियों की या लड़कियों की, जैसा भी कहिए। बड़ा ही क्रूर था। यह बात पता चली जब श्री कृष्ण को, तो उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया, उस राजा पर। नाम नहीं याद आ रहा है, क्षमा करेंगे। आक्रमण कर दिया। अभी थोड़ी देर में आ सकता है, लेकिन आफ्टर डेथ द डॉक्टर, सब उस राजा को मार डाला, और ये समस्त जो रानियां थी, महिलाएं थी, उनको बाहर निकाला। उनके चंगुल से हट गई ना। उधर वो जो महिलाएं थी, रानियां थी, उन्होंने कहा मैं क्या करूंगी, मुझे कौन स्वीकार करेगा? जिस राजा की मैं पत्नी हूं, वो राजा भी तो नहीं रखेगा हमको, मैं कहां जाऊंगी? लेकिन क्या करूं मैं? कृष्ण आप क्या चाहती हैं? आप मुझसे विवाह करिए। श्री कृष्ण असमंजस में थे। सत्यभामा भी उनके साथ थी। सत्यभामा को ले जाती थी ऐसे में, उनके साथ थी। तो बड़ा उनको ये हुआ कि हम कैसे विवाह करें, अभी तो 8 रानियां हमारे पास ही है, यूं ही। तो उन्होंने कहा हम दैहिक संबंध नहीं चाहते हैं, लेकिन हम सामाजिक सुरक्षा चाहते हैं। समाज में ये लगे कि मेरे पतिदेव श्री कृष्ण हैं। और उन्होंने सभी इन रानियों से विवाह किया, और इस प्रकार 8 तो रानियां उनकी थी ही, ये 100 रानियों को विवाह करके 108 रानियों वाले, 108 पत्नियों वाले श्री कृष्ण बराबर ही चर्चा के विषय में आते हैं। आइए थोड़ा सा हम ये चले कि रुक्मिणी से शुरू करें। मैं सभी 8 की चर्चा नहीं कर सकता, बड़ा लंबी चर्चा है, लेकिन कुछ तो चर्चा कर ही दूंगा। रुक्मिणी सच कहिए तो वहां भी उनकी बहन ही थी, अगर उनको भाई मानिए तो। वहां पर रुक्मिणी वो थी, रुक्मी की बहन, रुक्मी की बहन थी रुक्मिणी। आलम ये था रुक्मिणी का, बेहद प्यार करती थी श्री कृष्ण को, न देखी थी न बात किया था, लेकिन प्यार की वो सीमा क्या है, बहुत ही प्यार करती थी। इधर रुक्मी चाहता था कि शिशुपाल से उसका विवाह करना। शिशुपाल वही जो इनकी फुआ का लड़का था, किसके? कृष्ण के फुआ का लड़का था, उससे चाहता था। शिशुपाल दुष्ट, और वो सब एक ही तरह के थे।
तमाम जो उसके मित्र थे, और सभी तैयारी के साथ आए थे, सभी अपनी सेनाओं के साथ आए थे, युद्ध होगा। तो भी उनको खबर मिल चुकी थी कि रुक्मिणी चाहती नहीं है शिशुपाल से विवाह करना। रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को भेजा, चले जाओ आप और ये पत्र दे देना कृष्ण को, और मौखिक भी यह कहना कि अगर वो नहीं आएंगे तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। कहीं तो बात थी, चाहे वो अंतरंगता थी, भाव था, कृष्ण को भी रुक्मिणी से बहुत प्यार था। देखिए एक दूसरे से मिले नहीं। कृष्ण आन फान में तैयारी हुई। बलराम ने जब सुना तो उन्होंने कहा कि ये कृष्ण गलत कर रहा है, अकेले जा रहा है। उन्होंने अपनी सेना इकट्ठा कर ली और बलराम भी पीछे पीछे कृष्ण के साथ चल दिए। कृष्ण रुक्मिणी ने अपनी पूरी योजना बताई थी कि जब आप पहुंचेंगे उतनी दूर पर तो मैं एक देवी के मंदिर में पूजा की थाल लिए जाऊंगी, बाहर जब निकलूंगी आप तुरंत मुझे उठा लीजिएगा और अपने रथ में बैठा लीजिएगा। यह योजना थी रुक्मिणी की। कृष्ण वहां से आए उस जगह पर, और जैसी योजना थी, जैसा सोच था, प्लानिंग थी, उसी के अनुसार से उन्होंने रुक्मिणी को अपने रथ पर बैठा लिया। लेकिन क्या शिशुपाल, क्या रुक्मिणी बहुत बहादुर था। अन्य लोग, अन्य उसके मित्र लोग जो सभी एक एक जगह के राजा थे और बड़े बहादुर राजा थे, क्या ये लोग चुप बैठते? सभी लोग सेना के साथ हावी हो गए कृष्ण पर, लेकिन वो तो कृष्ण थे। इधर बलराम उनको रोके हुए थे अपने ताकत से, अपने बल के कारण, अपनी सेना के कारण। लेकिन रुक्मिणी रुकने वाला नहीं था। कुछ दूर तक तो गए शिशुपाल और अन्य लोग, लेकिन फिर ये वापस आ गए। लेकिन रुक्मिणी पीछा किया। रुक्मिणी कौन? रुक्मिणी का भाई। तो किसने कहा भाई रुकी जाओ, अब रुक्मिणी को जरा सा समझा दो। रुक्मिणी को बताया कि क्यों तुम पीछा कर रहे हो, तुम्हारी बहन मुझको प्यार करती है, तुम्हारी बहन शिशुपाल से नहीं प्यार करती है, तुम चाहते हो ऐसा ही हो। लेकिन ये तो नाप शनाप बतने लगा। कहा शिशुपाल मेरा मित्र है, मैंने उसे वचन दिया है, उसे विवाह करना आवश्यक है, और तुम नहीं ले जा सकते रुक्मिणी को। फिर क्या था, वो तो कृष्ण थे, ये था रुक्मिणी। उन्होंने जब उसको मारना चाहा तो रुक्मिणी ने पांव पकड़ लिया कि मत मारिए, मेरा भाई है। कौन बहन चाहेगी कि उसका भाई उसके इस शुभ दिन पर वध हो और मेरे कारण हो? उसको रोक लिया। और कृष्ण ने तब फिर क्या किया, कहते हैं कि उसके कुछ बाल वाल काट करके और उसको बेइज्जत करके उससे विदा कर दिया। और इस तरह से रुक्मिणी जो उनकी प्रधान रानी हुई, ये हुई रुक्मिणी। मैं चाहता हूं जी, एक कालिंदी थी। कालिंदी आपने नाम सुना होगा, बड़ा पॉपुलर नाम है आजकल। कालिंदी कृष्ण की परम भक्त थी, या कृष्ण को अनन्य प्यार करती थी कालिंदी। और यमुना के किनारे एक बार टहलते टहलते कृष्ण और अर्जुन उधर चले गए। कोई उनका उद्देश्य नहीं, कोई बात नहीं। पहुंच गया वहां पर जहां पर वो कालिंदी थी, तपस्या कर रही थी। कृष्ण ने पूछा भद्रे
आप यहाँ इस निर्जन जगह पर क्या कर रही हैं? किसके लिए तपस्या कर रही हैं? कौन सी साधना है जिसमें आप चाहती हैं कि वो पूरी हो? कालिंदी ने कहा कि मैं तो आपको ही चाहती हूं, आपसे विवाह करना चाहती हूं। कृष्ण ने कहा इतनी साधना कृष्ण के लिए? कहा बिना उनके मैं जीवित नहीं रह सकती, मैं अपने शरीर को उत्सर्ग कर दूंगी या कृष्ण से विवाह करूंगी। यही हुआ। कालिंदी, आप उसे कहिए कि स्वयंवर तो नहीं कह सकते, कालिंदी का विवाह कृष्ण से हो गया। फिर आ गए वो द्वारका में, वो तो द्वारका में ही थे, कुछ दूर उधर गए। बस एक बार की बात है, एक सत्राजित यदुवंशी ही था और उसकी महान तपस्या के फलस्वरूप सूर्यदेव ने उसे एक मणि दे दिया। उस मणि का नाम था श्यमंतक मणि। श्यमंतक मणि, श्यमंतक मणि के बारे में यह है कि वो नित्य कुछ किलो में 2 किलो 5 किलो ऐसे सोना नित्य वो मणि से निकलता था। और प्रकाश इतना था कि पूरा मंडल प्रकाश से भर जाता था। कोई भी समझ सकता था यह अद्भुत मणि सत्राजीत को मिल चुकी। इस मणि के बारे में कृष्ण को भी पता चला। कृष्ण पहुंचे सत्राजीत के पास, कह देखो मैं हूं राजा, द्वारकाधीश, और इस तरह का जो अद्भुत है, जो सामान्य नहीं है, वो राजसात हो जाता है, तो तुम राजकोष में इसे जमा कर दो। सत्राजीत ने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, मैं इस श्यमंतक मणि को नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, कृष्ण के पास तो अद्भुत ताकत थी, चाहते हटा लेते, लेकिन ठीक है। एक दिन सत्राजीत, जल्द ही, सत्राजीत का भाई था प्रसेनजीत। सत्राजीत का भाई प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने उस मणि को और कौतूहल में लोगों को दिखाने के उद्देश्य से लेकर के और चल दिया जमाने को दिखाने के लिए। वो जंगल भी चला गया। ऐसा अद्भुत उसके पास एक पदार्थ श्यमंतक मणि था। वहां एक शेर ने खा लिया इसको। अभी ऐसा काम ही किया था कि शेर भी चकाचौंध हो गया होगा और आया होगा, क्या होगा, ये इसे छीनने की कोशिश किया। कुल मिलाकर के प्रसेनजीत मारा गया। उधर प्रसेनजीत मारा गया, इधर चारों तरफ यह हल्ला हो गया कि कृष्ण ने ही मरवा दिया होगा, या उसकी लाली तो पहले ही कहे थे कि रखने को, इसलिए उसको अपने पास रख लिया होगा। कुल मिलाकर के जो प्रसेनजीत इतने दिनों से नहीं आ रहा है, ज्यादा दिन बीत गए होंगे, बड़ी बदनामी थी कृष्ण की। कृष्ण अपने ग्वाल बालों को और लोगों को लेकर के और चल दिए
इधर उधर कहीं पता चला कि कहीं नहीं है, तो जंगल की तरफ, कि कहीं जंगल की तरफ में चला गया होगा। जंगल की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि उसके कुछ मांस के टुकड़े इधर उधर हैं और चेहरे पर कुछ ऐसे अंश मिले कि पता चला कि प्रसेनजीत को तो शेर खा गया। और कुछ ऐसे भी पदचिन्ह मिले कि वो पदचिन्ह जो जानवर हो, कोई भी हो, वो उधर की तरफ गया है। श्री कृष्ण उधर की ओर चले गए। तो देखते हैं स्यमंतक मणि को छिपाने की चीज तो थी नहीं, उसका प्रकाश तो जंगल में चारों तरफ प्रकाशित हो रहा था। पहुंच गए, वो निवास था जाम्बवान का, वही जाम्बवान जो श्री राम के टाइम में थे। इन लोगों को प्रसाद था, इन लोगों को आशीर्वाद था, इनको हनुमान जी को, कि ये युगों तक जीवित रहेंगे। जाम्बवान ने क्या किया था, वो स्यमंतक मणि अपने बच्ची को दे दिया था। आप उस घटना के साथ है ना, दे दिया, स्वाभाविक होता है, ये लो, अच्छा ठीक है। कृष्ण पहुंचे, जाम्बवान बाहर निकल गए, उन्होंने कहा ये स्यमंतक मणि, ये मणि कहां से आपको, मतलब क्या है आपका? मैं तो शेर से छीन करके लाया हूं, लेकिन वो तो मणि हमारे यहां की है। सत्यजीत उसके पाया था, उसका भाई प्रसेनजीत, और यहां पर उसने उसको मार दिया होगा शेर ने, और इसलिए उन्होंने कहा फिर तो मैंने अपने बच्चे को दे दिया है, और अपनी बच्ची को जो दे दिया है फिर तो उससे वापस नहीं लूंगा। तो उन्होंने कहा अगर आप वापस नहीं देंगे तो आपसे मेरा युद्ध होगा। युद्ध मंजूर, लेकिन मैं अपने वचनों से वापस नहीं आऊंगा। फिर तो मल्ल युद्ध जाम्बवान और श्री कृष्ण में हुआ। जबरदस्त युद्ध, जबरदस्त मल्ल युद्ध हुआ। चर्चा तो ये श्रीमद् भागवत पुराण और महाभारत में 21 दिन तक ये युद्ध चला। इसी तरह से न खाए न पिए, केवल युद्ध और युद्ध। जाम्बवान ये सोचते हैं मुझे कौन है जो इतने दिन तक इस युद्ध में मैं उसको पराजित नहीं कर पा रहा हूं, और मैं भी थक रहा हूं। उसको मस्तिष्क में आया ये कहीं श्री राम तो नहीं है जो इस अवतार में आए हैं। उसने कहा मैं 21 दिन से आपसे लड़ रहा हूं, मैं थक रहा हूं, और आपके ऊपर कोई इसका असर नहीं, कहीं आप श्री राम तो नहीं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। जाम्बवान उनके पांव पर गिर पड़ा। क्यों इतना छिप करके थे आप? मेरे भगवान, मेरे पूज्य, और इस तरह से मुझे लड़ने का मौका दिए। आप तो पहले ही दिन कह दिए होते तो मैं समझ जाता। कोई बात नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें यह बताना चाहता था कि तुम में बुढ़ापे में भी इतनी शक्ति है कि तुम अपने श्री राम से लड़ सको। अपनी बेटी को बुलाया जिसको दे दिए थे। उस बेटी का नाम था जामवंती, और वो मणि उठा करके इनको दे दिया और कहा ये जामवंती अब आपकी पत्नी रहेगी। इस तरह से जामवंती भी श्री कृष्ण की पत्नी हुई। अब तो इस विजयोल्लास में, और सबसे बड़ी बात की ये जो दाग बदनामी का था श्री कृष्ण के ऊपर, ये हटा। मणि के अंदर प्रवेश होने से ही चारों तरफ चकाचौंध और प्रकाश फैल गया। लोगों ने कहा कि मणि वापस आ गई। फिर उन्होंने सारी बात बताई
उसे शेर ने खा लिया। और ये जामवंत ने अपने बच्चे को बदला दिया था, और कंप्लीट कथा का है। उनको तो कोई बात नहीं, लेकिन सत्राजित कि क्या सोचे, आप स्वयं सत्राजित हो जाइए और सोचिए कि एक राजा को हमने चोर बताया था और वो गलत बात थी, मेरा ही भाई उसे चुरा करके या कैसे भी सेखी में चला गया था। बहुत बहुत परेशान हुए सत्राजित, और तब वो आकर के आए, पांव पर गिर पड़े, और पांव पर गिरने के बाद उन्होंने कहा, मेरी बेटी है, उसे आप विवाह कर लीजिए। उस बेटी का नाम था सत्यभामा। तो इस तरह से हमने 4 उनकी रानियों के बारे में बताया, रुक्मिणी, कालिंदी, जामवंती और सत्यभामा।